Hello guys, good evening to all. This is Sanya Soni and welcome to my channel. Let's talk the exam. So आज हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। मेनली जो ग्लैंड्स होती है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, मेनली आरपीएफ में, दिल्ली पुलिस में और एसएससी एग्जाम्स में भी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, एक्सोक्रीन ग्लैंड कौन सी होती है, एंडोक्रीन ग्लैंड कौन सी होती है। उनके 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से पूछ लेते हैं कि इसमें से एंडो कौन सी है, इसमें से एक्सो कौन सी है। सो काफी हॉट टॉपिक रहता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ग्लैंड्स क्या होती है, क्या इनका रोल होता है। ठीक है, सो ग्लैंड्स क्या होती है, विच रिलीजेस एंजाइम, हार्मोन एंड जूस। ग्लैंड्स क्या होगी, वो एंजाइम, हार्मोन और जूस को रिलीज करेगी। ठीक है, अभी मेनली जूस कौन रिलीज करेगा, एंजाइम कौन रिलीज करेगी और हार्मोन्स कौन रिलीज करते हैं, हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नोट्स। जैसे कि जो एंजाइम और जूस है, ठीक है, वो कौन निकालता है और हार्मोन्स कौन सीक्रेट करेगा। हमारे पास मेनली 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है। ठीक है, विच वन इज एक्सोक्रीन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्रीन ग्लैंड होती है उसका काम होता है कि वो रिलीज करेगी जूस और एंजाइम को। ठीक है, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड विच रिलीजेस जूस एंड एंजाइम and endocrine glands are those glands which release hormones। ठीक है, इसको हम देखते हैं with the help of a diagram। जैसे देखो हमारे पास 2 सिस्टम है यहाँ पे, एक्सोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। मेनली जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर, एक्सोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, आई का पार्ट आ जाता है, माउथ, स्किन, स्टमक, पैनक्रियाज, ब्रेस्ट, लीवर, इंटेस्टाइन। ठीक है, इनमें जो इन सब के अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो मेनली एक्सोक्रीन ग्लैंड्स कहलाती है। सिमिलरली जो एंडोक्रीन सिस्टम होता है, एंडोक्रीन सिस्टम में जो, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स होगी ना वो कहाँ कहाँ मिलेगी, वो हमें मिलेगी ह्यूमन बॉडी में, ब्रेन के अंदर, गले में मिलेगी, ठीक है, चेस्ट में मिलती है जिसे हम थाइमस बोलते हैं, और पैनक्रियाज में मिलेगी, और किडनी में मिलती है जिसे हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, और गले में थायराइड और पैराथायराइड, और ब्रेन में मेनली 3 ग्लैंड्स मिलती हैं, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। मेनली हम हाइपोथैलेमस के बारे में, हमारा जो पीछे चैप्टर था हमने वीडियो में कवर किया हुआ है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने हाइपोथैलेमस, थैलेमस सब कुछ कवर किया हुआ है, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्लैंड्स कहाँ मिलती है, इनका क्या रोल होता है और कौन कौन से हार्मोन्स को ये सीक्रेट करती हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले देख लेते हैं लीवर और पैनक्रियाज। जो लीवर और पैनक्रियाज होते हैं ना, आर ऑर्गेन्स बट वर्क एज अ ग्लैंड। हमने देखा था कि जो लीवर और पैनक्रियाज होता है ना, ये ऑर्गन्स तो होते ही होते हैं बट किसकी तरह काम करते हैं, ग्लैंड की तरह काम करते हैं। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्रीन ग्लैंड हमने अभी देखा था जो क्या रिलीज करेगी, एंजाइम और जूस को रिलीज करेगी। एंड स्टडी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज एक्सोक्रिनोलॉजी। ठीक है, जैसे हमने देखा कि मेनली जो एक्सोक्रीन ग्लैंड होती है वो 5 ऑर्गन्स के अंदर मिलती है ह्यूमंस के, विच वन इज आई। आई के अंदर मिलेगी, आई के अंदर कौन सी होती है, टीयर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, टीयर ग्लैंड, जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, जो रिस्पॉन्सिबल होती है चीयर के लिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो मेनली आंसू के लिए से कौन सी ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल होती है। इतना तो हमें पता है कि वो आई में मिलेगी, क्योंकि आंसू तो आई से ही निकलते हैं, आंखों से ही निकलते हैं। लेकिन कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड होती है, लैक्रिमल ग्लैंड। सेकंड, एक्सोक्रीन ग्लैंड कौन सी होती है, स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्लाइवा के लिए। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। स्किन में स्वेटिंग ग्लैंड होती है, जो पसीना वगैरह आता है वो स्वेटिंग ग्लैंड की वजह से आता है। लीवर और पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होता है वो बिहेव करता है एंडो एंड एक्सो बोथ। ठीक है, एंडोक्रीन ग्लैंड, एंडोक्रीन ग्लैंड में जो स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, और एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर है वो किसको बोला जाता है, थॉमस एडिसन को बोला जाता है, जिन्होंने 1859 में स्टडी करी थी इसकी। ठीक है, तो मेनली यही पूछा जाता है कि जो एंडोक्राइनोलॉजी है उसकी स्टडी किसने की थी, थॉमस एडिसन ने की थी। और एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को क्या बोलते हैं,
एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड हमने अभी ऊपर डायग्राम में देखी कि वो ब्रेन में मिलती है, चेस्ट में मिलती है, किडनी में मिलती है, पैनक्रियाज में मिलती है और हमारे गले में मिलती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हमें अचानक से मतलब हमारी इमोशंस चेंज हो जाते हैं, हमें अचानक से गुस्सा आ जाता है, हैप्पीनेस हो जाती है, फीलिंग्स चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो वो सब कुछ किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। बाकी आपको और ज्यादा जानना है तो आप उस वीडियो में जाके देखिए। ठीक है, जो बायोलॉजी सीरीज की वीडियो है नर्वस सिस्टम के नाम से, आप वो जाके सर्च कीजिए, वहां से आपको पूरा ब्रेन के बारे में मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है? पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो निकालती है थीरोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालती है? थीरोट्रोपिन हार्मोन निकालती है। ये बॉडी टेम्परेचर मतलब हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। सिमिलरली जो पीनियल बॉडी ग्लैंड होती है, इसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं। इट इज नोन एज अ थर्ड आई एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। ये कहाँ में? तो ये भी ब्रेन में होती है और ये मेलाटोनिन हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन निकालती है? मेलाटोनिन हार्मोन निकालती है, जो स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती, ठीक है, तो उनके अंदर किसकी कमी हो जाती है? मतलब उनके अंदर क्या होता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन ना वो बहुत कम निकलता है, जिसकी वजह से उन्हें डिजीज हो जाता है। उस डिजीज को क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। मतलब अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, उसकी नींद में दिक्कत है, कम नींद आ रही है, तो उसमें जो हार्मोन निकलेगा वो कम निकलेगा। कौन सा हार्मोन कम निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन। और उस डिजीज को क्या बोलते हैं? इंसोम्निया डिजीज। उसके बाद जैसे इसको हम एक बार देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे ये पूरा हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो हमें एक तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई हुई है, जो ये ऐसे बिल्कुल हार्ट शेप की तरह ये दिख रही है ना, ये कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका पी लाइक साइज होता है और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये बीच वाला हिस्सा है जो मैं डार्क कर रही हूँ, दिस इज नोन एज अ हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है, और ये है थैलेमस। और यहाँ पे जो ये ब्रेन स्टेम के पास है, ये कौन सी ग्लैंड है? ये है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? ये वाली पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? ये पीनियल ग्लैंड है। ये तीनों ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है आपको दिख गई। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे नीचे लोअर होती है, जो हाइपोथैलेमस होती है वो बीच में होती है, सेंटर में होती है। किसके? पिट्यूटरी और पीनियल के। और हाइपोथैलेमस इज नोन एज अ मास्टर ऑफ अ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड है ये? मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये बहुत से हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो पी लाइक साइज होता है। ठीक है, ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? जैसे फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये मेनली फीमेल के अंदर निकलता है। जैसे कई बार जो प्रेगनेंसी के दौरान जब फीमेल को लेबर पेन होता है और जब वो मिल्क प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग फीडिंग के टाइम पे, और उस टाइम पे ही ये कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। और इसी हार्मोन की वजह से मदर और बेबी के अंदर काफी ज्यादा अट्रैक्शन और लव होता है। ठीक है, सेकंड है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मींस जीटी हार्मोन। अगर ये बहुत ज्यादा निकलेगा, इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गैग्नेटिज्म। अगर इसका सिक्रेशन कम है मींस हाइपोक्रिएशन है, तो उसे हम बोलेंगे ड्रोफिज्म। नेक्स्ट थर्ड है एटीसीएच हार्मोन। जो एटीसीएच हार्मोन होता है, इसे हम प्यूबिटरी एज हार्मोन बोलते हैं। प्यूबिक एज जो होती है वो मेनली फीमेल्स के अंदर आ जाती है 13-14 तक। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं? इसका कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये प्यूबर्टी एज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और प्यूबर्टी एज हार्मोन निकालता है। जब ये हार्मोन निकलना शुरू हो गया ना, इट मींस जो ग्रोथ हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, सो ये था ब्रेन का। अब जो दूसरी एंडो है वो कहाँ मिलती है? थ्रोट के अंदर मींस गले में। गले में कौन सी ग्लैंड होती है? 2 ग्लैंड मिलती है, विच वन इज थायराइड एंड पैराथायराइड। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ये मेनली एच शेप लाइक भी बोल सकते हो आप, इसको बटरफ्लाई लाइक शेप भी बोल सकते हो। इसको हम आगे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि कौन सी शेप होती है और कैसे इसका क्या काम होता है, कौन सा हार्मोन निकालती है। लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है। ठीक है, ये 2 हार्मोन सिक्रिएट करती है। एक तो थायरोक्सिक हार्मोन निकालती है, दूसरा
कैल्सीटोनिन हेयर हार्मोन निकालती है। और कई बार जैसे ये एक लाइन लिखी हुई इसमें आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाता है। जैसे ये जो यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रही है एच लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप इसको, और इसको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये गले में मिलती है। थायराइड ग्लैंड का जो सेंटर वाला हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। और इसके अंदर जो 4 डॉट से दिख रहे हैं ये ऑरेंज ऑरेंज येलो येलो से, ये इसे क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर ही कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा कि जो गर्दन है वो सूज जाती है कईयों की, वो किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से। और आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? गोइटर। इसलिए बोलते हैं नमक खाना चाहिए, क्योंकि नमक में क्या होता है? आयोडीन होता है, और आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है गोइटर के लिए। अगर आयरन की कमी हो गई तो हमारे बॉडी में कौन सा डिजीज हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी गर्दन काफी ज्यादा सूजनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आयोडीन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है? गोइटर हो जाता है। थायरॉक्सिक, हमने देखा था कि जो थायराइड है वो 2 हार्मोन सिक्रिएट करती है। फर्स्ट वन इज थायरॉक्सिक, जो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है। अगर ये ज्यादा निकला तो इंसान पतला होएगा, अगर कम निकलता है ना तो इंसान क्या है? मोटा होना शुरू हो जाता है, मतलब फैटी, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है उसका। सिमिलरली जो कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन क्या करेगा? हमारे ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा हो जाती है ना तो वो ट्रांसफर करने लग जाता है हमारे बोन्स के अंदर। ठीक है, ये कैल्शियम ट्रांसफर करता है ब्लड से बोन्स में, कि ब्लड के अंदर एक्सेस हो गया कैल्शियम तो इसने ट्रांसफर किया एक्स्ट्रा कैल्शियम किसमें? बोन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैराथायराइड, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होती है। थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 मिलती है ये। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरॉक्सिक हार्मोन ही रिलीज करती है। नेक्स्ट वन इज अ चेस्ट, चेस्ट में कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड होती है, और ये फीमेल और मेल दोनों के अंदर होती है। लेकिन जैसे ही ओल्ड एज हो जाती है उस टाइम ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन निकालती है? ये निकालती है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालती है? थाइमोसिन हार्मोन। इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे ये है एक, ये ह्यूमन बीइंग दिखाया हुआ है, इसके सेंटर में जो ये वाली ग्लैंड है ये चेस्ट में दिखाई, कौन सी है? थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, और थाइमोसिन हार्मोन निकालती है। ये थायराइड है। ठीक है, और ये है ट्रैकिया, और ये है थाइमस जो ये वाली दिख रही है। ठीक है, जो बिल्कुल चेस्ट में होती है, और थाइमस है, ये थाइमस का राइट और लेफ्ट लोब। उसके बाद पैनक्रियास। पैनक्रियास हमने अभी डिस्कस किया था कि पैनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन भी है और ये एक ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, और ग्लैंड में भी ये एंडो और एक्सो दोनों ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इट कंटेन 4 सेल, ये 4 सेल कंटेन करेगी, जिसमें से 3 सेल वर्क करते हैं। 4th एक्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और चौथा किस में एक्ट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट करता है। पहले 3 देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, चलिए पैनक्रियास, ये देखो ये पैनक्रियास का डायग्राम है। ये लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ये स्टमक के पीछे में पैनक्रियास दिख रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे अटैच होता है। जैसे ये वाली जो चीज दिख रही है हमें, मैं इस पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये होता है पैनक्रियास डक्ट, और ये इसका यहाँ पे ये सेल्स है इसमें, जैसे कैपिलरी हो गया, अल्फा सेल हो गया, डेल्टा सेल हो गया, एफ सेल हो गया, और ये है गोल ब्लैडर जिसे हम क्या बोलते हैं? पित्त की थैली बोलते हैं। सो पैनक्रियास डक्ट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिखाया हुआ है। जैसे ये देखो, ये है पैनक्रियास डक्ट। ठीक है, ये वाला पैनक्रियास डक्ट हो गया। ये पूरा पैनक्रियास है, इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है, ये गोल ब्लैडर है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये हमारा ये बाहर की तरफ लीफ में दिख रहा है, ये सेल्स कंटेन करता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम होता है। ये डक्ट, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, और ये ब्लड स्ट्रीम है। ब्लड स्ट्रीम में 2 कलर दिखाए हुए, एक तो ये पर्पल सा लाइट, और ये ब्लू सा दिखाया हुआ है। तो जो पर्पल दिख रहा है ये अल्फा सेल को सिक्रिएट करता है। अल्फा सेल का मतलब होता है ग्लूकोजन को सिक्रिएट करना, और बीटा सेल का मतलब होता है वो सिक्रिएट करेगा इंसुलिन को। इंसुलिन मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डायबिटीज को कंट्रोल करने के काम आती है। ठीक है, जैसे कि बीटा सेल कौन सा हार्मोन निकालती है? इंसुलिन निकालती है। अगर ये नहीं निकले तो क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। इसलिए बोला था कि जो इंसुलिन है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है।
जो ग्लूकोज होती है उसको इंसुलिन किस में चेंज कर देती है, ग्लाइकोजन में, उसको स्टोर कर लेती है। इसको डिस्कवर किसने किया था, बीटा सेल को बेंटिंग ए बेस्ट ने 1921 के अंदर डिस्कवर किया था। तो ये पूछा जाता है कि जो पैनक्रियाज में मेनली बीटा सेल मिलता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन, वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। सिमिलरली अल्फा सेल हमने देखा था कि ग्लूकोजन सिक्रिएट करेगा। ये कब सीक्रेट करता है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये अल्फा सेल प्रोवाइड करवाता है। ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज में चेंज होके वो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। ठीक है, अल्फा सेल का काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देना, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, और ये पैनक्रियाज में मिलता है। ठीक है, मेनली ब्लड स्ट्रीम के अंदर पैनक्रियाज डक्ट में, और ये ग्लूकोजन हार्मोन निकालती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ डेल्टा सेल। डेल्टा सेल में कौन सा हार्मोन निकलता है, सोमैटोस्टेन हार्मोन। सोमैटोस्टेन हार्मोन निकलता है। अगर ये ना निकले, अगर ये राइट अमाउंट में या बिल्कुल सही मात्रा में ना निकले, तो ऑर्गन्स में फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। लास्ट वन इज किडनी कौन सा ग्लैंड होता है किडनी में, अडर्नल ग्लैंड होता है, जो किडनी के ऊपर की तरफ येलो येलो लोब्स में मिलता है। मेनली अडर्नल ग्लैंड का काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, मिनरल लेवल को मेंटेन करना, और बीपी को भी मेंटेन करना। इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अचानक से हमारी बॉडी में जो सडन झटके लगते हैं ना, सडन से हमारी बॉडी में कोई चेंज आता है, वो कौन कंट्रोल करेगी, अडर्नल ग्लैंड कंट्रोल करेगी। इसलिए हम इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगी, जो किडनी के ऊपर होता है। चलो इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। जैसे ये किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर जो ये येलो येलो ऑरेंज से जो ये लोब्स दिखाए हुए, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ पेन से, ये होती है एडर्नल ग्लैंड। इसे हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड, और स्ट्रेस हार्मोन निकालती है। हमारे बॉडी में जो अचानक से बिल्कुल झटके लगते हैं और अचानक से कोई हमारी बॉडी एकदम शॉक में आ जाती है ना, तो उसको कंट्रोल कौन करेगी, एडर्नल करेगी। मतलब जो कहाँ मिलती है, किडनी में मिलती है। ये था हमारा पूरा एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड मिलती है, कहाँ मिलती है, कौन से बॉडी पार्ट में मिलती है। ठीक है, और क्या कौन से हार्मोन रिलीज करती है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया। अब हम एक बार रिकैप करते हैं। ये जो 6-7 यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पॉइंट में से एक आधे क्वेश्चन तो पक्का बनते ही बनते हैं। जैसे कि इमरजेंसी ग्लैंड हमने अभी पढ़ा। इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी होती है, एडर्नल ग्लैंड होती है। ठीक है, जो इमरजेंसी ग्लैंड होती है वो एडर्नल ग्लैंड होकर किडनी में मिलती है। ठीक है, और ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। लार्जेस्ट एंडोक्रीन का काम क्या होता है, हार्मोन्स निकालना, हार्मोन्स को सिक्रेट करना। और ये सबसे लार्जेस्ट कहाँ मिलती है, थायराइड ग्लैंड। सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, थायराइड, जो हमारे गले में मिलती है। और थायराइड के अंदर ही पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड सूज कब जाती है, जब गोइटर हो जाता है, आयोडीन की कमी हो जाती है तब। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन कौन सी होती है, पीनियल बॉडी ग्लैंड, जो कहाँ मिलती है, ब्रेन में मिलती है। ठीक है, इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक और थर्ड आई भी बोलते हैं। लार्जेस्ट एक्सोक्रीन ग्लैंड का मतलब होता है जो एंजाइम और जूस को रिलीज करता है, विच इज लीवर एक्ट करता है, ऑर्गन भी है और ये ग्लैंड भी है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी कहलाती है, हाइपोथैलेमस जो बॉडी में हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, हमारे फीलिंग्स को भी रेगुलेट करती है, वो हाइपोथैलेमस होती है, जो मेनली पीनियल और पिट्यूटरी के बीच में होती है ये। ठीक है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसका पी लाइक स्ट्रक्चर होता है और हम इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। बेंटिंग ए बिस्ट ने शायद इसके बारे में स्टडी की थी। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, पीनियल बॉडी ग्लैंड। बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी होती है, पीनियल बॉडी ग्लैंड। एक बार हम इसको देख लेते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक को। एक बार ये ब्रेन वाला मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ तीनों। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी नीचे है, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड बिल्कुल बीच में है। ठीक है, और ये पीनियल ग्लैंड है, जिसे थर्ड आई और बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है, मेलेटोनिन हार्मोन निकालती है, जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कम निकलेगा तो नींद कम आएगी। ठीक है, और उसे डिजीज हो जाएगा।
और हमने ये भी देखा था कि जो थायराइड है उसमें जो थायरॉक्सिक क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, कैल्सिटोनिन ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में भी कि पैनक्रियाज की जो डिस्कवरी थी इंसुलिन के अंदर, बीटा सेल में जो इंसुलिन की डिस्कवरी थी वो बेंटिंग बेस्ट ने करी थी। ठीक है, ये सब कुछ था हमारा पूरा ग्लैंड से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, आई होप ये काफी यूजफुल रहेगा। और ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने डायरेक्ट एग्जाम से उठाए हुए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। जैसे मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। गैमेट ग्लैंड क्या करता है, सेक्स हार्मोन निकालता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। और ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है लेबर पेन के लिए। और सिक्रेशन ऑफ मतलब एंडोक्रिन क्या सिक्रेट करती है, एंडो हार्मोन को सिक्रेट करती है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी होती है। ठीक है, और पेस मेकर ऑफ एंडोक्रिन कौन होता है, थायरोक्सिन होता है। थाइमस जो ओल्ड एज में आके हॉर्मोन्स को सिक्रेट करना बंद कर देती है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको पीडीएफ मेरे पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अबाउट में जाके आप यूट्यूब चैनल से वहां पे ले लेना। ग्रुप है, आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है,